हेलो एवरीवन। सो जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं और इंग्लिश की बात आती है और अगर हम टीयर 2 को स्पेशली फोकस कर रहे हैं तो एक सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, एंड दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर टीयर 2 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप ये मान के चलिए 3 तो मिनिमम आरसीज पूछे जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका टीयर 2 निकले तो प्लीज़ इस सेक्शन को अच्छा कीजिए। अब कैसे करेंगे ये समझिए। सबसे पहला पॉइंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पर। अगर आप नहीं रीड करते हैं, अगर आप बिल्कुल जस्ट एग्जाम या मॉक्स में ही रीडिंग कर रहे हो तो दिस सेक्शन विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। आप क्या कीजिए, अगर ये सेक्शन दिक्कत दे रहा है, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप छोटी छोटी पार्ट्स में रीडिंग स्टार्ट कीजिए। कहीं से भी रीड कीजिए, न्यूज़पेपर कहती हूँ मैं, हमेशा मैगजीन्स कहती हूँ। और अगर कोई सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, लास्ट ईयर या मॉक्स उठाइए, उसमें जो आरसीज आ रहे हैं उनको रीड कीजिए। रीड करने से क्या होता है, हमारे दिमाग को आदत हो जाती है उन चीज़ों को ग्रास्प करने की, और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ एग्जाम में नहीं बनती। दूसरा, आपके जो आरसीज होते हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो स्टोरी बेस्ड आते हैं या फिर वो एक इन्फॉर्मेटिव पैसेज रहता है। अगर वो स्टोरी बेस्ड है तो सिंपली क्या किया कीजिए, पहले स्टोरी रीड कर लिया कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आया कीजिए। सेकेंडली, अगर आपका वो इन्फॉर्मेटिव पैसेज है, इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज है, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होना चाहिए कि टू अप्रोच द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में क्या बातें पूछी जा रही हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स को लिख लीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद आप पैसेज को रीड करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आसानी से पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे पैसेज में ढूंढना क्या है। बहुत अच्छे आरसीज पूछे जा रहे हैं, हो सकता है शॉर्ट आरसी भी हो आए या फिर हो सकता है लेंदी आरसी भी आए, दोनों के लिए आपको तैयार रहना रहेगा। साथ ही साथ टोन्स भी पूछी जाती हैं। टोन्स मतलब कि ऑथर किस वे में आपकी कहानी को या स्टोरी को कह रहा है। तो टोन समझने के लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि आप पूरे पैसेज को इस तरह से समझिए कि सामने वाला अगर आपके सामने बैठा हुआ है तो किस तरह से उस बात को कह रहा होगा। टोन्स के ऊपर मैं आपको सेपरेटली एक सेक्शन दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर आरसी सॉल्व करते वक्त, आरसी को अप्रोच करते वक्त मेरे इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका आरसी का सेक्शन स्ट्रांग बन जाए। थैंक यू सो मच।